श्राद्ध में यदि आप अपने पितरों की पूजा नहीं करोगे तो आप शायद है संपत्ति या यश वैभव ऐश्वर्य पा पाओ, पाल भी लो तो सुख नहीं पा पाओगे। सुख की प्राप्ति तो श्राद्ध से ही होगी। श्राद्ध भी अनेक प्रकार के हैं। श्राद्ध पक्ष ये पर्व के श्राद्ध हैं 15 दिन के। एक होता नांदी श्राद्ध। अच्छा, नांदी श्राद्ध कब किया जाता? मंगल काज। जब नंद भवन में ठाकुर जी प्रकट भये, नंदोत्सव मनाया, तो नंदोत्सव के पूर्व में नंद बाबा जी ने नांदी श्राद्ध किया। क्यों किया? नांदी श्राद्ध इसलिए किया कि हे पितरों, आपकी कृपा से हमारे घर पर लाला हुआ है, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। तो मंगल काज में भी श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में तो किया ही जाता, पर कोई मंगल काज यदि घर पर हो उसमें भी श्राद्ध किया जाता, पितरों को धन्यवाद देने की। आप पितरों की पूजा नहीं करोगे तो कभी भी मंगल नहीं होगा। जिन पितरों ने जन्म दिया, जिन पितरों के कारण जन्म हुआ, जिन पितरों के कारण आप हुए, जिन पूर्वजों के कारण आपको वंश की प्राप्ति हुई, जिन पूर्वजों के कारण आपको संस्कार की प्राप्ति हुई, जिन पूर्वजों का नाम आपको प्राप्त हुआ, जिन पूर्वजों के कारण आपको नाम प्राप्त हुआ, यदि उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, श्राद्ध नहीं करोगे तो आपका न इस लोक में मंगल होगा न उस लोक में मंगल होगा। श्राद्ध बहुत आवश्यक है। बहुत लोग श्राद्ध पक्ष पर तरह तरह की टिप्पणियां करते, तरह तरह के कमेंट करते। हम एक बात प्रार्थना करना चाह रहे हैं, हमारी सनातनीय संस्कार परंपरा में, हमारी सनातनीय परंपरा में पितरों की बहुत महिमा है, पितृ पूजा की बहुत महिमा है। और अद्भुत है, श्राद्ध पक्ष देवी पक्ष के पूर्व में, नव दुर्गा के पूर्व में श्राद्ध पक्ष आता है। दूसरी बात सुनो, यदि श्राद्ध सनातनी परंपरा मानने वाला व्यक्ति नहीं करेगा तो वो धन पा जाएगा, ऐश्वर्य पा जाएगा, नाम पा जाएगा, संतति पा जाएगा। ना तो वो धन से सुख पाएगा, न संतति से सुख पाएगा, न यश कीर्ति से सुख पाएगा। ये हम नहीं कहते, शास्त्र में अनेक उदाहरण हैं। महाभारत काल का एक उदाहरण है पंडित जी, राजा कर्ण का। महादानी हुए कर्ण। आहा, और जब दानी कर्ण इतने दानी हुए कि पूछो मत, इनको स्वर्ग मिला। और जब स्वर्ग मिला तो स्वर्ग में इनको भूख लगी, तो इन्होंने कामना की कि हमको भूख लगी है, बढ़िया व्यंजन की प्राप्ति हो। तो स्वर्ग में तो कामना से प्राप्ति होती है, आप कामना करो आपको प्राप्त हो जाएगी, यही स्वर्ग है। तो जैसे ही इन्होंने कामना की कि हमको भोजन प्राप्त हो, इनके सामने बड़ी बड़ी थालियां ढककर आई, लाल लाल कपड़ा टंगा हुआ, ऊपर बढ़िया ढके हुए। इनको लगा बढ़िया पकवान होगा, बढ़िया व्यंजन होगा, बहुत आनंद आएगा, भूख भी लगी है, स्वर्ग में है, बढ़िया खाएंगे, आनंद आ जाएगा भैया। इन्होंने थालियों को जैसे ही सामने रखा और कपड़ा को हटाया तो चौंक गए। इनकी थालियों में भोजन की जगह स्वर्ण चांदी रखी हुई थी। इन्होंने राजा इंद्र को पुकार की, क्योंकि स्वर्ग के देवता इंद्र हैं। राजा इंद्र के पास महादानी कर्ण पहुंचे और कहा, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा। इंद्र ने कहा, क्या हुआ महादानी जी, आप तो बहुत बड़े दानी हो पृथ्वी के, आप कर्ण हो, आप तो बहुत नामचीन हो, हम आपको जानते हैं, महाभारत में आपकी भूमिका रही। तो इंद्र ने कहा कि आप कहो क्या दिक्कत है? अरे बोले, हमको ही दिक्कत है, हमने भोजन की कामना की और तुम्हारे स्वर्ग में भोजन की जगह हमको सोना चांदी दिया जा रहा। तब राजा इंद्र ने कहा, महाराज आपने दान तो बहुत दिया, आप दानी बहुत हो, इस कारण से आप स्वर्ग तो आ गए, पर आपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए, इसलिए आपको भोजन प्राप्त नहीं हो सकता। तब कर्ण जी की आंखों में आंसू आए, महादानी कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। बोले, हमको क्या करना चाहिए? तब राजा इंद्र ने कहा, कुछ दिनों बाद 16 दिन का पर्व, पितृपक्ष का पर्व,
पृथ्वी पर प्रारंभ होने वाला है। आपको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, वहां अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना पड़ेगा। जब आप पितरों के निमित्त श्राद्ध करोगे तब तुम्हें स्वर्ग में शुद्ध बढ़िया बढ़िया व्यंजन का आनंद प्राप्त होगा। ये महाभारत की बात है, कोई हम अपनी बात नहीं बता रहे भैया। महादानी कर्ण जैसों को भी जब श्राद्ध करना पड़ा तो विचार करो, हम तुम कौन से खेत की मूली है जो महादानी है। हम लोग तो 1 रुपया भी दान देते हैं तो वो भी माइक पे बुलवाते हैं। ओ आजकल बड़ा जमाना है, काऊ से 1 लाख ले लो, वो कहते वाह हमारी फोटो नहीं आई। 1 लाख रुपया कोई दान दे दे, 10 फोटो ले जाता है, ऊपर से दिखाता जरूर है, बोले यहां से थोड़ी फोटो मिली, लाख रुपया ले गए थे तब चढ़ाए तब मिली। हमारे यहां आश्रम में एक चेला ने ऐसा पंखा दिया कि पूछो मत। 1100 रुपया का पंखा, कंपनी का हमें पता नहीं कौन सी कंपनी है, 1100 रुपया का पंखा होगा, ऊपर वाला सीलिंग फैन। और 1100 रुपया के पंखा में 3 पंखी, और तीनों पंखियों में उसने तीनों पीढ़ियों के नाम लिखवा रखे। आओ आओ आओ, 3 पीढ़ियों के नाम लिखवा रखे, अपना नाम, अपने बाप का नाम और अपने दादा का नाम। जब हम पंखा चालू करते हैं तो तीनों पीढ़ियां 1100 रुपया में घूमती। आओ आओ, शांति भाई, कांति भाई, मूंगीलाल भाई, शांति भाई, कांति भाई, मूंगीलाल भाई। और जब हम बंद करते हैं तो शांति भाई, कांति भाई, मूंगीलाल भाई, शांति भाई, कांति भाई, मूंगीलाल, शांति भाई, कांति भाई, मूंगीलाल, शांति भाई, कांति भाई, मूंगीलाल, शांति भाई, कांति भाई, मूंगीलाल भाई, शांति भाई, कांति भाई, मूंगीलाल भाई। तीनों पीढ़ियां घूमती। एक दिन पड़े पड़े हमने देखा तीनों पीढ़ियां घूम रही, तो हम हंसने लगे। तो हमारे एक पंडित जी बगल में थे, बोले हंस क्यों रहे? हम कहा देखो 1100 का कमाल, 3 पीढ़ियां घूम रही हैं 1100 के चक्कर में। ऐसे ऐसे दानी होते हैं कुछ लोग। इसको कहते हैं दान का प्रदर्शन। क्या कहते हैं? बोलो बोलो, इसलिए बुरा ना मानना। दान करना चाहिए, पर जितना गुप्त हो उतना बेहतर। इससे लोगों को ईर्ष्या नहीं होगी और आपको घमंड नहीं आएगा कि आप दानी हैं, हम दानी हैं, ऐसा अभिमान न आए। हम सेवक हैं, ये स्वाभिमान बना रहे। अब बताओ, महादानी कर्ण के साथ जब ये हो गया तो तुम विचार कर लो, तुमने कितना दान किया तो क्या होगा। हम लोग दान भी देते हैं तो 10 लोगों को दिखा के देते हैं ताकि लोग हमें जान जाएं कि हम भी दानी। एक आदमी दान देने गया, रहा होगा बिहार का, दान देने गया, बड़ी मुश्किल से दान निकला, वो भी 5 का सिक्का, क्वाइन, नोट भी नहीं, सिक्का, वो भी 5 का। गांव वालों ने कहा मंदिर बन रहा है दान दो, तो सबसे लास्ट में उसने हाथ निकाला। दिन भर से वो हाथ में ही लिए था, गांव वाले लोग दान दे रहे। अब वो बार बार सिक्का देखे और फिर मुट्ठी बंद कर ली। अच्छा, जब बहुत देर तक सिक्का हाथ में लिए रहो तो पसीना आ ही जाता। गांव वाले बोले दान क्यों नहीं दे रहे? बोले अब आज नहीं कल देंगे। बोले कल क्यों? बोले देखो सिक्का रो रहा है, बल्कि पसीना से हाथ भींगा था। बोले देखो आंसू निकल रहे। वो कह रहा हमें मत छोड़ो, अब हमसे भी छोड़ते नहीं बनता है। कहा भाई ठीक है, बाहर में गया, कौन का है? बोले ठीक है कल दे देंगे। कुछ लोग ऐसे भी तीसरे प्रकार के, 3 प्रकार 4-5 प्रकार के दानी होते। एक तीसरे दानी होते जो सिर्फ नाम भर चाहते, जैसे वो पंखा वाले। हम अब ये नहीं बताएंगे वो कहां के थे पंखा वाले, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी उनकी। एक और दानी हुए, मंच की सभा लगी हुई थी, उन्होंने दान बुलवा दिया। दान बुलाया जा रहा था कि भाई जो जितना देना चाहे आज बोल दे, घर जाके दे दे। उन्होंने कहा 1 लाख रुपया दान, गुप्त दान, नाम मत लेना, गुप्त दान। तो मंच संचालक ने माइक पकड़ा, बोले हाँ तो श्रद्धालुओं, बहुत खुशखबरी की बात है, एक सज्जन अपने बीच में ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने 1 लाख रुपया का गुप्त दान दिया है, जोरदार ताली बजाइए। ऐसे ही लोगों ने बजा दी जैसे तुमने बजा दी। इनको लगा दान तो दे दिया पर नाम ठीक से नहीं बोला, तो ये फिर पहुंचे बोलने वाले के पास, संचालक के पास। बोले ऐसा बोलो कि जिसने दान दिया है वो यही है, इतना तो बोल दो, 1 लाख दिए।
तो संचालक ने सोचा अब 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है तो बोल देना चाहिए, तो उसने फिर माइक पकड़ा, बोले हाँ तो श्रद्धालुओं, जैसा कि अभी हमने बताया था कि इस पंडाल में बड़े बड़े दानी बैठे, एक सज्जन ऐसे भी बैठे जिन्होंने 1 लाख रुपया का दान दिया था, और जिन्होंने 1 लाख रुपया का दान दिया था वो यहीं पर बैठे हुए हैं, जोरदार ताली बजाइए। ऐसे फिर बज गई ताली, लेकिन उनको चैन नहीं मिला। वो फिर आए, बोले सुनो कल चेक ले लो, चेक देंगे कल 1 लाख की, पर इतना और बोलो वो यही हैं और मंच पर हैं। तो संचालक ने कहा नाम बोल देते हैं। अब बोले ना गुप्तदान में नाम बोला जाता है, गुप्तदान। हाँ तो श्रद्धालुओं, हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, हमारे इस सभा में बड़े बड़े दानवीर बैठे हैं, एक सज्जन ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 1 लाख रुपया का दान दिया है, वो यहीं पर हैं, पंडाल में हैं, मंच पर बैठे हुए हैं, जोरदार ताली बजाइए। फिर ताली बज गई, लेकिन इनको चैन नहीं पड़ा, तो ये फिर उठे, बोले 1 लाख रुपया तो देना ही है, कल ले जाना, 8 बजे आ जाना, हम चेक दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ले ही जाने लगी, सुनो 8 बजे आ ही जाना। लेकिन एक बात और, बोले क्या? बोले इतना और बोल दो, यही है, पंडाल में है, मंच पे, मंच में राइट साइड में बैठे। तो संचालक ने कहा कि अब तो नाम ही, बोले नहीं नाम लिया जाता, गुप्तदान, चुप। संचालक ने कहा अब क्या करें, कौन नाराज करे, 1 लाख रुपया हाथ से चला जाए। हाँ तो श्रद्धालुओं, हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, इस सभा में बड़े बड़े दानवीर बैठे हुए हैं, एक ऐसे दानी बैठे हैं जिन्होंने गुप्त दान दिया 1 लाख रुपए का, वो यही हैं, मंच पर हैं, और मंच में दाहिने साइड में बैठे हुए, जोरदार ताली बजाइएगा। फिर ताली ऐसे ही बज गई, लेकिन इनको चैन नहीं पड़ा, ये फिर उठे, बोले लास्ट 1 लाख तो कल देना ही, 8 बजे आप आई रहे, कितने लोग आएंगे लेने? बोले सब लोग आएंगे। हाँ कमेटी पूरी लाना, और सुनो चाय भी मिलेगी। एक बात और बोलो, मजा नहीं आया क्या? बोले कह दो जिसने गुप्त दान दिया वो यही है, मंच पे है, दाहिने साइड में है, और जो पंडित जी बैठे हैं उनसे 6वें नंबर की कुर्सी पे। संचालक रहा होगा हमारे जैसा, गुस्सा तो भयंकर आई, पर 1 लाख रुपया छोड़े कौन? तो उसने बेचारे ने फिर कहा हाँ तो श्रद्धालुओं, हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, इस सभा में बड़े बड़े दानवीर बैठे हैं, एक ऐसे दानी बैठे जिन्होंने 1 लाख रुपया दान दिया, वो यही हैं, पंडाल में हैं, मंच पर हैं, राइट साइड में हैं, और गुरुजी से 6वें नंबर की कुर्सी पे बैठे हैं। जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। फिर ताली बज गई, इन्हें मजा तो आया, सो ये फिर उठे, लेकिन अब संचालक ने कमेटी से कहा कि इसे उठा के फेर, बहुत हो गया, तो ये मन को मार के रह गया। अब दूसरे दिन कमेटी गई रुपया लेने, तो उसने चेक दे दी 1 लाख, पर चेक तो बढ़िया थी, 1 लाख रुपया लिखे थे, 1 लाख इंग्लिश में भी लिखे थे, 1 लाख रुपीस ओनली। जैसे ही बैंक गए तो मैनेजर ने चेक वापस कर दी। बोले चेक क्यों वापस की? बोले उसमें हस्ताक्षर नहीं, साइन नहीं। तो चेक फिर वापस लेके आए, बोले आपने चेक तो बढ़िया दी पर साइन नहीं किए हैं, हस्ताक्षर नहीं है। बोले तुम लोग उल्लू हो क्या, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है? वो तो गुप्त दान है, कहीं नाम लिखा जाता क्या? बाद में पता लगा कि वो आदमी भी ऐसे ऐसे दानी भी हुए जो सिर्फ नाम के लिए मरे जाते हैं। अब बताओ, भगवान बचाए ऐसे दानी से। एक आदमी हमें मिला, हमारे ही चेला है, बोला गुरुजी हमने सुना हमारे घर पे गड़ा हुआ धन है, यदि आप निकलवा दो तो आधा हॉस्पिटल को दे देंगे। आप अस्पताल बना रहे, ये भाई जरा तान पूरा कम करना, स्लो करना। बोले गुरुजी आप अस्पताल बना रहे? हमने कहा हो। बोले आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? हमने कहा बिल्कुल। बोले कितने का प्रोजेक्ट है? हमने कहा 300-400 करोड़ का है। बोले व्यवस्था? हमने कहा हलवा है, जगह जगह जाके मांग रहे हैं। तो बोले आप चिंता ना करो, हम मदद करेंगे। तो हमने तुरंत हाथ जोड़ ली, हमकी बहुत धन्यवाद आपका। बोले नहीं नहीं पहले सुनो तो। हमकी सुनाओ।
बोले हमारे पंडित जी स्लो करना है भाई, तेने आगे ले माइक बढ़ा दो, तें भी उल्टा ही है, और स्लो कर, पहले शुरू ना कर रहा हो तो अब ते कम नहीं कर रहा हो, तो ये चक्कर में हमारा श्लोक और बिगड़ गए। तो क्या सुना रहे थे हम? है? हाँ, तो वो बोला कि अस्पताल में हम आधा अस्पताल बनवा देंगे। तो हमें तो और खुशी भाई, हमने तुरंत चेलों से कहा चाय ले आओ, चाय पिलाओ, ऐसा दानी आया। बाद में कहता है गुरुजी हमारे पंडित जी बता गए हमारे घर पे गड़ा हुआ धन है, आप निकलवा दो, सो आधा तुम ले लेना आधा हम। हमें इतनी गाली आई बुंदेलखंडी, इसकी ठटरी के बरे न कटा तोरो डूड़ा करे मूसर चंदा। लेकिन अब क्या कहते हैं गुरुजी हैं, हम कहा बेटा ऐसे ही धन खुदवाना होता तो तोरो का यहां खुदवाते, अपनों ही ना खोद लेते, पूरा धल लेते। तो बड़े विचित्र विचित्र दानी। पर भैया चलो ये तो हो गई बात। अब जो हम कहना चाह रहे हैं, दानवीर कर्ण को भी श्राद्ध करना पड़ा, तब जाकर के उनको स्वर्ग के सुख की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार पृथ्वी पर रहने वाला सकल सनातनी समस्त समाज यदि पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं करेगा तो वो ना तो ऐश्वर्य का सुख पा पाएगा, न धन का सुख पा पाएगा, न संतति का सुख पा पाएगा, न परिवार का सुख पा पाएगा, न तन का सुख पा पाएगा। घर में झगड़े भी हैं तो पितृदोष का कारण है, अकाल मौत लगातार हो रही पितृदोष का कारण है, मंगल काज विवाह नहीं हो रहे पितृदोष का कारण है, मरे हुए मुर्दे दिखाई पड़ रहे पितृ